everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. Thank you so much for all your support. कैंसर यानी कि कर्क राशि, ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग फ्रॉम टेरो मई 2025 की। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर अगर कैंसर हैं, देन मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करते हैं, टेक इट एज योर एनर्जी, बिकॉज एनर्जीज आर वाइस वर्सा, दे कैन गो एनीवेयर। सो टेक इट विथ ऑल ओपन माइंड एंड विथ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर ये मैच नहीं करती है, एज आई ऑलवेज से, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग एंड आई एम नॉट योर रीडर। विथ ऑल पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट द पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माई नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। कैंसर्स प्लीज शो मी द पर्सन ऑन माई कैंसर्स माइंड, या फिर जो भी एनर्जी इनके साथ अटैच है नो कॉन्टैक्ट में। वॉट आर देयर करेंट एनर्जीज? वॉट आर दी करेंट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन my cancers are dealing with? You show me. Wheel of Fortune पहला कार्ड and Justice. वाह, bottom of the deck very very positive card, Queen of Cups, number 1, number 10, number 11, number 2 important नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। Libra, देन टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की ये ज़ोडिएक साइंस हो, बट ये एनर्जीज़ फिलहाल उनकी फीलिंग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे वांट, बदलाव चाहते हैं वो। नो कॉन्टैक्ट में वो परेशान हैं, आपको दिखाएं ना दिखाएं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एनर्जीज़ में। एक बदलाव चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में यही है, सुधारना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, आपके साथ सॉल्यूशंस पे बात करना चाहते हैं। आप सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे, उस पे भी ये विचार कर रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए कैंसर आपके पर्सन हो सकते हैं किसी कानूनी दाव पेंच से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आइदर ये लॉयर हैं, लॉ के फील्ड में काम करते हैं, लीगल कुछ मामला इनका अटका हुआ है, डिवोर्स कुछ लोगों के लिए अटका हुआ है आपके पार्टनर का। ये कुछ कैंसर्स के लिए है, नॉट फॉर ऑल, टेक इट एज इट रेजोनेट, बट फॉर नाउ दे आर फीलिंग लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, इमोशंस उमड़ रहे हैं आपके लिए। इस रिश्ते में उन्हें बहुत ज़्यादा केयर, इमोशंस नज़र आने लगा है अब नो कॉन्टैक्ट में। एंड नाउ दे वांट कि आप इस रिश्ते को मान लें, नो कॉन्टैक्ट से परे हट के इनके साथ वापस से नॉर्मल एक शुरुआत करें। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन कोशिश करेंगे कि पास्ट में अगर कोई मतभेद हुए हैं, कोई झगड़ा हुआ है नो कॉन्टैक्ट में जाने से पहले, उन चीज़ों पे ये मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे कि पुरानी बातों को अगर ना लिया जाए, क्या हम कम्प्लीटली फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को भूल के। वहाँ पे टोटली कैंसर इज अप टू यू, वेदर यू फील द सेम और नॉट। आप भी क्या क्वीन ऑफ कप्स की तरह ही फील करते हैं उनके लिए, दैट इज़ टोटली योर कॉल कि आप इन्हें सेकेंड चांस देंगे या नहीं। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली वक्त में बदलाव ला के ये आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत स्ट्रांगली, नॉट मैनिफेस्टेशन, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बहुत स्ट्रांगली। दे रियली वॉन्ट रिकनसाइलेशन विथ यू। फिलहाल इनकी फीलिंग्स में तो यही है। नाउ लेट्स सी व्हाट दे वांट। फीलिंग्स तो हमने देख ली, पॉजिटिव फीलिंग्स थी कैंसर आपके पर्सन की। चाहते क्या हैं इस रिश्ते में? अगर नो कॉन्टैक्ट में गए थे, अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा था इनके, तो वाई दे वेंट नो कॉन्टैक्ट। आज स्पीच मेरी बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। मे बी आपके पर्सन बहुत फंबल करते हो, कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में गड़बड़ रहता होगा इन जनरल, थ्रोट चक्र उनका क्लियर ना हो। दे डू नॉट वांट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन उससे पहले, अब जो चाह रहे हैं। व्हाट दे वांट में पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल। क्यों आया है ये? आई एम लिटिल कन्फ्यूज, क्योंकि जिसकी फीलिंग्स में इतने इमोशंस हैं, एंड वाई 9 ऑफ पेंटिकल इन व्हाट दे वांट? हाँ, देखिए जो मैं कह रही थी, दे आर फीलिंग इमोशंस अभी नो कॉन्टैक्ट में आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति वो इमोशंस जाग रहे हैं इनके, ज़्यादा ही उमड़ रहे हैं इनके फीलिंग्स में। ज़्यादा ही ये समझ रहे हैं कि हाउ मच केयरिंग इट इज़ आपके साथ रहना, कितना अफेक्शन आप इन्हें देते थे। सो बेसिकली इनका मोटिव क्या है, क्यों आपके पास ये रिकन्शिलिएशन लेकर आना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहते हैं? सन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। आप इन्हें खुशियाँ देते हैं, शायद जो खुशियाँ इनके पास्ट रिलेशनशिप में इन्हें नहीं मिली है, या फिर इन्होंने आज तक उम्मीद नहीं की है, वैसे इंसान बन के इनके लव लाइफ में आप निकले हैं।
दैट्स वाई ये जैसे हैं वैसे का वैसा बिना किसी बनावटीपन में रह के आपके साथ ये जस का तस आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, जस का तस ये आपके सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। इन्हें एक फेकनेस की ज़रूरत नहीं है, कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने। ये बिल्कुल जेन्युइन रह सकते हैं आपके सामने और इन्हें पता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे वो जैसे भी हैं। एंड सेकेंड थिंग, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आते हो, पॉजिटिविटी लेके आते हो, मोटिवेशन लेके आते हो उनके लाइफ में। इसीलिए भी वो सोच रहे हैं अपनी सिंगलहुड को बचाएं, अपनी इंडिपेंडेंस को देखें। वेयर आई एम एंजॉइंग एज अ सिंगल, मैं अपना सिंगलहुड का लेबल लगा के मैं बहुत खुश हूँ कि यार मैं सिंगल हूँ, दूसरों के सामने मेरे ऑप्शंस भी ओपन रहते हैं। एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसे कमिटमेंट से बड़ी परहेज है, कैंसर जो भी आपके इंसान हैं, क्योंकि ये इनके वांटिंग जो प्रैक्टिकल एनर्जी से वो निकल के आई हैं, जहाँ पे ये 9 ऑफ पेंटिकल शो करता है कि इन्हें अपने सिंगलहुड, अपना सिंगल रहना दिखाना लोगों को बहुत पसंद है, ताकि इनके ऑप्शन खुले रहें, ये और भी 2-4 ऑप्शंस की तरफ ये ट्राई मार सके आपके पीठ पीछे। हो सकता है आपने पकड़ लिया हो, कुछ कैंसर्स ने, मोस्टली मुझे नज़र आ रहा है आपके पीठ पीछे। ये अपने सिंगलहुड, अपने आज़ादी से इतना मोहब्बत करते हैं, इन्हें लगता है कि कमिटमेंट है पैरों की बेड़ियाँ, कमिटमेंट अगर दे दी तो मैं फंस जाऊँगा। बट इनका दिल चाहता है कि नहीं, एक रिस्क लेते हैं। आई वॉन्ट फ्रेश स्टार्ट, नो कॉन्टैक्ट के बाद, बिकॉज कैंसर इज़ माई हैप्पीनेस। ये इंसान जितना मुझे खुश रखता है शायद ही कोई इतनी खुशियाँ मुझे दे पाए। थोड़े सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, इसके बाद आ रहा है दिस 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली उन्हें लगता है कि यू आर अ परफेक्ट मैच फॉर देम। जो ये जैसे भी हैं, जो भी करें, जो भी बातें सुनाएं आपको, आप हमेशा इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इन्हें बनावटीपन की आवश्यकता नहीं है जब ये आपके साथ होते हैं। दे कैन बी एज दे आर, वेरी जेन्युइन। तो आप ही हैं जो इन्हें बहुत दिल से प्यार करते हैं। एंड दैट्स वाई, सी, वेट मिनट, इसके बाद क्या आया है, अब ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं एंड दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू टॉक टू यू। लेकिन बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपके पास आएंगे। इमोशनली बह के ये बिल्कुल भी नहीं आने वाले, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि सेल्फिश होते हुए मैंने कहा, पहले ही कहा था, वी गॉट सन कार्ड। इनको आप खुशियाँ देते हो, इनको बेनिफिट होता है आपकी ज़िंदगी में रहने से, इसीलिए दे वॉन्ट टू कम बैक एंड टॉक टू यू। तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आएंगे। ऐसा दिखा सकते हैं आपके पास अगर कम्युनिकेशन लाते हैं तो, कि देखो आई वॉज ओके, बट ठीक है, तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने तुम्हें कम्युनिकेट कर दिया, और मे बी हाई हेलो हाउ आर यू, वेरी कैजुअल टॉक। बट अंदर से ये अपने खुशियों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपने सिंगलहुड के साथ ही कंटिन्यू करूं, या फिर एक रिस्क लूं और कैंसर को नो कॉन्टैक्ट में कम्युनिकेट करके कहूं कि चलो लेट्स रीस्टार्ट एवरीथिंग। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस गाइज, क्योंकि फूल कार्ड जब हमारा आया है तो उसका मतलब ये भी है कि ये इंसान अभी भी बहुत ही इमेच्योर है जब बात आती है इमोशंस की, फीलिंग्स की, दूसरे की फीलिंग्स को समझने की। ये अभी भी कुछ फुलिश निर्णय ले सकते हैं, बेवकूफ़ाना निर्णय ले सकते हैं, इमेच्योर निर्णय ले सकते हैं, जहाँ पे आपकी भावनाएं हर्ट हो जाएं, क्योंकि ये बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाली एनर्जीज भी हैं, जहाँ पे इनको अभी चाहिए तो अभी जाएंगे। कैंसर को नो कम्युनिकेशन को ब्रेक करना है, कम्युनिकेशन करना है, करेंगे। आगे का क्या, उसमें अभी भी दे आर वेरी मच डाउटफुल। व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, लेट मी सी व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। आपके और इनके रिश्ते में ब्लॉकेज कहाँ आ रही है? कैंसर एंड द पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट, प्लीज शो मी द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन, प्लीज शो मी द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। ब्लॉकेज शो कीजिए प्लीज, द ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। मैं पहले भी कह रही थी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में इनकी प्रॉब्लम्स होती होंगी आपके साथ, या फिर ये खुल के कम्युनिकेट नहीं करते हैं, छुपाते हैं चीज़ों को, या फिर इनको खुल के बातें शेयर करने में दिक्कत होती है। एनीथिंग कुड बी, मे बी इनके परवरिश का असर है। फैमिली में ऐसा देखा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सी, अभी हमारे पास ये कार्ड आया था, इनके व्हाट दे वांट में, क्या चाहते हैं ये इस रिश्ते से, क्यों नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वॉट एवर इट इज़। ब्लॉकेज में भी आया है द फूल कार्ड, जो मैं अभी अभी कह रही थी, इट इज़ द सेम थिंग। ये इंसान बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, एक फुलिश बिहेवियर रहता है, इमेच्योर बिहेवियर रहता है, कल का नहीं सोचते हैं, ये सामने वाले की फीलिंग्स का नहीं सोचते हैं। मुझे जो चीज़ खुशी देती है मैं वो अभी करूँगा, बाद में जाए भाड़ में, बाकी के लोग जाए भाड़ में। मुझे अगर खुशी देती है
आई विल डू दैट। आपकी फीलिंग समझे ना समझे, आप बिना बोले आपकी चीज़ों को समझना, वो तो इस इंसान में मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। इमोशनली जब तक ये मैच्योर नहीं होंगे, चीज़ें ऐसी ही गड़बड़ होती रहेंगी। एंड मुझे बहुत पोटेंशियली ये एनर्जी आपके पर्सन की लग रही है कैंसर्स। क्रॉस वॉचर हैं, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। तो जब तक ये खुद सीरियस चीज़ों को नहीं लेंगे, इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लेंगे, आपको सीरियसली नहीं लेंगे, व्हाट दे वांट ज़िंदगी में उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी। इनको लगता है हर चीज़ मस्ती है, चलता है। पॉसिबल आउटकम फॉर द May 2025, नो कॉन्टैक्ट। पॉसिबल आउटकम फॉर कैंसर एंड द पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट, May 2025। मजिशियन रिवर्स, डेथ कार्ड रिवर्स। डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू, मैंने अभी भी बताया था आपको शुरू में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मैनिपुलेशन के साथ भी ये आएंगे। सोच रहे हैं अभी भी बहुत ही मैनिपुलेटिव डिसीजन लेंगे, टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं। ये आपको पाना है, इस मेंटालिटी के साथ ज़्यादा आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ इमोशंस, प्यार, लॉन्ग टर्म, वो मुझे कमी नज़र आ रही है। क्या बदलाव आएगा मई के महीने में? मुझे आपके और इनके रिश्ते के बीच में कुछ बदलाव खास नज़र नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट सी एनी स्ट्रॉन्ग चेंजेस। नंबर 1, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2 एंड जोडियक साइन सारे आ गए, बिकॉज वी गॉट मजिशियन एंड सन कार्ड आया था, तो जोडियक साइन आपके पूरे कवर हो गए। तो फिलहाल मई के महीने में ये चीज़ें वैसी ही स्लो चलेंगी जब तक ये अपने माइंड गेम्स से बाहर नहीं निकलेंगे कैंसर्स, ये मैनिपुलेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। एंड मैजिशियन अपराइट प्योरिटी के साथ, व्हाट दे वांट, उस क्लैरिटी के साथ ये जब तक सामने नहीं आते हैं, तब तक इस रिश्ते में कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आ रहा फ्रॉम योर पर्सन साइड। सो ये ऐसी ही चीज़ें चलती रहेंगी। हालांकि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, एक कैजुअल चैटिंग आप इनकी तरफ से उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन। कम्युनिकेशन की बात करी थी, कम्युनिकेशन येस हो सकती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने दिमाग को चलाते हुए, अपने सेल्फिश मोटिव को पहले ध्यान में रखेंगे, जो इनके लिए बेहतर होगा उस चीज़ को देखते हुए आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। सो चॉइस इज़ योर कैंसर, वेदर यू वांट टू गिव देम सेकंड चांस और नॉट। सो May 2025, नो कॉन्टैक्ट कैंसर, दैट इज़ योर रीड। शॉर्ट एंड क्रिस्प, ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है बार बार एक ही चीज़ों को दोहराने में। So if you like it, do support the channel and see you in the next video. Till then, God bless.